कहानी की शुरुआत में अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर दिखाई देता है, जहां एक खतरनाक वायरस ने लगभग सभी इंसानों को खत्म कर दिया है। इंसानों के गायब होते ही शहर की बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। दूसरी तरफ इन तबाहियों से अनजान बायोलॉजिस्ट विलियम जंगल में अकेला रहकर अपनी रिसर्च कर रहा था। एक दिन वह अपनी एक्स के साथ जंगल में रिसर्च करने निकलता है। तभी अचानक एक जहरीला सांप विलियम को काट लेता है। वह तुरंत मदद के लिए मोबाइल निकालता है, लेकिन घबराहट में फोन उसके हाथ से छूटकर पत्थरों के बीच गहरे गड्ढे में जा गिरता है। अब विलियम समझ जाता है कि मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं बचा। जहर फैलने से रोकने के लिए विलियम अपना तेज धार वाला चाकू निकालता है और अपने ही हाथ को काटकर जहर और खून बाहर निकाल देता है। फिर किसी तरह अपने टेंट तक पहुंचता है, ढेर सारा पानी पीता है और बेड पर लेटते ही जहर के असर से बेहोश हो जाता है। कई दिनों बाद जब जहर का असर खत्म होता है तो विलियम उठकर अपना जरूरी सामान पैक करता है, कार साफ करता है और फुल स्पीड में शहर के हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन शहर में घुसते ही उसके होश उड़ जाते हैं। हमेशा ट्रैफिक से भरी रहने वाली सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं। हर तरफ लावारिस गाड़ियां और इंसानों की लाशें पड़ी थीं। कुछ लाशें तो गाड़ियों के अंदर ही सड़ रही थीं। यह नजारा देखकर विलियम घबराकर इधर उधर भागता है। तभी उसकी नजर सड़क के बीच लगे एक सरकारी बोर्ड पर पड़ती है। वहां लिखा था कि एक जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और सरकार ने इस जगह को पूरी तरह सील कर दिया है। यह पढ़ते ही विलियम समझ जाता है कि वायरस ही इन सभी मौतों की वजह है। वह तुरंत अपने माता पिता को बचाने के लिए उनके घर की तरफ कार दौड़ाता है। घर पहुंचकर जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, अंदर उसके माता पिता की लाशें पड़ी मिलती हैं। दोनों कई दिन पहले ही मर चुके थे। विलियम फूट फूट कर रोता है, घर के बाहर गड्ढा खोदता है और अपने हाथों से उन्हें दफना देता है। इसके बाद विलियम कुछ दिन उसी घर में रुककर खुद को संभालता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि शहर में उसके अलावा कोई इंसान जिंदा नहीं बचा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद कहीं और कोई जरूर बचा होगा। वह कार में पानी, खाना और जरूरी सामान भरता है और लास वेगस की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में लास वेगस जाने वाला सबसे छोटा मेन ब्रिज गाड़ियों से पूरी तरह ब्लॉक मिलता है। विलियम गुस्से में कार घुमाता है और लंबा कच्चा रास्ता पकड़ लेता है। कई घंटों की ड्राइविंग के बाद आखिरकार वह लास वेगस पहुंच जाता है। जो शहर हमेशा भीड़ से भरा रहता था, आज खाली कब्रिस्तान बन चुका था। विलियम मॉल, रेस्टोरेंट और हर गली में कार दौड़ाता है, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं मिलता। थककर वह एक मशहूर महंगे होटल में घुस जाता है। गर्म पानी से नहाने के बाद वह होटल के क्लब में जाता है और दुनिया की महंगी शराब की बोतलें खोलकर पीने लगता है, क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक उसके सामने दो लोग आ जाते हैं। आदमी का नाम मिल्टन और औरत का नाम एन था। इतने दिनों बाद जिंदा इंसानों को देखकर विलियम खुशी से झूम उठता है। मिल्टन बताता है कि वे दोनों भी मौत से बचते हुए एक होटल से दूसरे होटल भटक रहे थे। जब विलियम दुनिया की इस हालत की वजह पूछता है तो मिल्टन टीवी पर पुराना न्यूज वीडियो चला देता है। वीडियो में रिपोर्टर बता रही थी कि जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और किसी साइंटिस्ट के पास उसका इलाज नहीं है। रोज करोड़ों लोग मर रहे थे। मिल्टन बताता है कि वायरस के बाद पूरी दुनिया में भयंकर सिविल वॉर छिड़ गया और लोग खाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वहीं एन रोते हुए बताती है कि उसने अपने परिवार को वीडियो कॉल पर तड़पते हुए मरते देखा था। विलियम कुछ दिनों तक उनके साथ होटल में रुकता है। वहां दुनिया का सबसे महंगा खाना और कपड़े फ्री थे, लेकिन अब इन चीजों की कोई कीमत नहीं थी और जिंदगी बेहद बोरिंग हो चुकी थी। एक दिन मिल्टन बताता है कि वह बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन अब उसकी कंपनी सिर्फ कचरा बन चुकी है। वह जेब से लोडेड गन निकालकर कहता है कि यही उसकी आखिरी दौलत है जिससे वह अपनी जिंदगी खत्म कर सकता है। यह सुनकर विलियम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर जीना चाहता था। वह बिना कुछ बोले होटल के दरवाजे की तरफ भागता है और बाहर निकलते ही पीछे से दो जोरदार गोलियों की आवाज आती है। विलियम समझ जाता है कि मिल्टन और एन ने खुद को गोली मार ली है। इसके बाद विलियम फुल स्पीड में कार भगाकर उस मुर्दा शहर से निकल जाता है। हाईवे पर उसे एक कुत्ता दिखाई देता है। वह जोरदार ब्रेक लगाकर कुत्ते को कार में बैठा लेता है और उसका नाम लकी रख देता है। फिर एक लाइब्रेरी में जाकर बचने के तरीकों वाली किताबें उठाता है और अपने पुराने घर लौट आता है, जहां खाने पीने का भरपूर सामान मौजूद था। अब विलियम की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। देखते ही देखते एक साल गुजर जाता है और विलियम रोज लकी के साथ नाश्ता करता, बातें करता और शिकार पर जाता है। लेकिन एक दिन दोनों घर के बाहर घूम रहे होते हैं, तभी लकी जोर जोर से भौंकने लगता है। विलियम देखता है कि उसके पुराने घर की चिमनी से धुआं निकल रहा है। वह तुरंत गन लॉड करता है और दबे पांव घर के दरवाजे तक पहुंचता है। वहां उसे एमा नाम की लड़की दिखाई देती है। विलियम को देखते ही एमा डर कर छत पर चढ़ जाती है और राइफल सीधे उसके सिर पर तान देती है। विलियम किसी तरह उसे शांत करता है और यकीन दिलाता है कि वह अच्छा इंसान है। एमा को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है और वह विलियम को अंदर आने देती है। फिर एमा बताती है कि वायरस फैलने के बाद विलियम पहला जिंदा इंसान है जिसे उसने देखा है। दोनों काफी देर बातें करते हैं और आखिरकार एमा हमेशा के लिए विलियम के साथ रहने का फैसला करती है। इसके बाद दोनों मिलकर उस कचरा बने घर को पूरी तरह साफ करते हैं। घर के पास ही शहर का सबसे बड़ा सुपरमार्केट था, जहां से वे जरूरत का सारा सामान उठा लाते हैं।
दोनों रोज मछलियां पकड़ते हैं, गार्डन में सब्जियां उगाते हैं और इस अकेली दुनिया में एक दूसरे के करीब आकर फिर से दुनिया बसाने का फैसला करते हैं। बिजली न होने की वजह से विलियम पूरे घर पर सोलर पैनल लगा देता है। कुछ ही महीनों बाद एमा प्रेग्नेंट हो जाती है। बच्चे की डिलीवरी कराने के लिए विलियम लाइब्रेरी से मेडिकल किताबें पढ़ने लगता है। एमा की सेहत के लिए मुर्गियां पालता है और धीरे धीरे अपने घर को एक किले में बदल देता है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, तभी एक खौफनाक मुसीबत आ जाती है। शहर के हजारों खूंखार चूहों का झुंड उनके घर पर हमला कर देता है। विलियम घर के चारों तरफ कचरा जलाकर आग की दीवार बना देता है, लेकिन चूहे आग को पार करके अंदर घुसने लगते हैं। डरकर दोनों खुद को घर के अंदर बंद कर लेते हैं। तभी विलियम को याद आता है कि चूहे सिर्फ रात में हमला करते हैं, इसलिए अगले दिन वह कार से ढेर सारी आवारा बिल्लियां पकड़ कर लाता है। कुछ ही दिनों में बिल्लियां सारे चूहों को खत्म कर देती हैं। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब विलियम किताबों की मदद से एमा की सुरक्षित डिलीवरी करवाता है। बच्ची के जन्म से खुश होकर विलियम पूरे शहर की दीवारों पर अपने घर का पता बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता है, ताकि कोई भी जिंदा इंसान वहां तक पहुंच सके। देखते ही देखते 6 साल गुजर जाते हैं और पूरा शहर कंक्रीट के खौफनाक जंगल में बदल जाता है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ उग चुके थे और जंगली जानवर सड़कों पर खुलेआम घूमते थे। एक दिन विलियम कार से जा रहा था, तभी उसकी नजर एक पेड़ के पीछे छिपी बच्ची पर पड़ती है। विलियम तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बच्ची डरकर भागने लगती है। विलियम दौड़कर उसे पकड़ लेता है और किसी तरह शांत करता है। फिर खाने का लालच देकर उसे कार में सुरक्षित बैठाता है और घर ले आता है। अब तक एमा और विलियम के 2 बच्चे हैदर और एलेक्स हो चुके थे और एमा तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। वहीं दीवार पर लिखा पता देखकर जॉर्ज और मरीना भी उनके पास आ चुके थे और अब सब एक ही परिवार की तरह साथ रह रहे थे। जब विलियम उस बच्ची को घर लाता है तो वह डर के मारे कार से बाहर निकलने से साफ मना कर देती है। परिवार वाले उस पर कोई दबाव नहीं डालते और वह पूरी रात कार में ही सो जाती है। अगली सुबह मरीना उसके लिए खाने की प्लेट लेकर जाती है, लेकिन बच्ची डरकर प्लेट फेंक देती है। मरीना मुस्कुराकर प्यार से समझाती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर वह अपनी कहानी बताती है कि वायरस फैलने के बाद वह और जॉर्ज 3 साल तक सड़कों पर अकेले मौत से बचते रहे, जब तक उन्हें विलियम का परिवार नहीं मिल गया। यह सुनकर बच्ची थोड़ा शांत हो जाती है और नहाने अंदर चली जाती है। तभी मरीना को उसके कपड़ों से एक पुरानी चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा था कि बच्ची का नाम ईवी है। वायरस फैलने के बाद उसके पिता उसके साथ हैवानियत करने लगे थे, इसलिए उसकी मां ने उसके पिता को मार दिया और ईवी को सुरक्षित जगह भेज दिया। मरीना यह चिट्ठी विलियम और पूरे परिवार को दिखाती है। कहानी सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूरा परिवार ईवी को अपनी बेटी मानकर हमेशा सुरक्षित रखने की कसम खाता है। कुछ दिनों बाद एमा की डिलीवरी का समय आ जाता है और वह अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम जॉय रखा जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक घर के बाहर लगाए सिक्योरिटी अलार्म जोर जोर से बजने लगते हैं। ये अलार्म उन्होंने रस्सियों और घंटियों से बनाए थे। खतरे का संकेत मिलते ही पूरी फैमिली अलर्ट हो जाती है। सभी बड़े लोग अपने हथियार निकालकर मेन डोर पर खड़े हो जाते हैं। बाहर 4 नए लोग खड़े थे। वे बताते हैं कि दीवारों पर लिखा पता देखकर वे भी एक सुरक्षित जगह की तलाश में यहाँ पहुंचे हैं। इस ग्रुप में मॉली नाम की डॉक्टर, जेन नाम की प्रेग्नेंट सिंगर, एजरा और एक छोटा लड़का रेफ था। विलियम उनकी बातों पर भरोसा करके सभी को अंदर बुला लेता है। अब ये लोग भी उसी बड़ी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। एमा मॉली को बताती है कि उनके पास खाने और पानी की कोई कमी नहीं है। इसके बाद विलियम सबको हॉल में बुलाकर सख्त नियम समझाता है कि कोई भी बिना हथियार और साथी के अकेले बाहर नहीं जाएगा। अगली सुबह परिवार के सभी बड़े लोग हथियार लौट करके एक सुनसान हॉस्पिटल में घुसते हैं। डॉक्टर होने के कारण मॉली वहां से जरूरी दवाइयां, इंजेक्शन और मेडिकल मशीनें इकट्ठी करती हैं, जबकि बाकी लोग जरूरत का बाकी सामान लेकर आते हैं। उस रात घर में खुशी का माहौल होता है और जेन सबको गाना गाकर सुनाती है। इसी बीच जॉर्ज और मरीना भी अपना परिवार बढ़ाने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद जेन और मरीना दोनों स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं। ऐसे ही हंसी खुशी पूरे 14 साल गुजर जाते हैं। अब विलियम की सबसे बड़ी बेटी हैदर का बर्थडे था और घर में शानदार पार्टी चल रही थी। बाहर भयंकर तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। दूसरी तरफ विलियम छोटे बच्चों को पुरानी दुनिया की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा रहा था। तभी विलियम को एहसास होता है कि उसका वफादार कुत्ता लकी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह भयंकर बारिश में ही पागलों की तरह घर से बाहर निकलकर लकी को ढूंढने लगता है। काफी तलाश के बाद उसे जंगल में दिखाई देता है कि एक भारी पेड़ टूटकर सीधा लकी के ऊपर गिर चुका है। विलियम दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक उसका प्यारा लकी दम तोड़ चुका था। अपने सबसे पुराने और वफादार दोस्त को मरा देखकर विलियम वहीं घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। विलियम की दर्दनाक चीख सुनकर परिवार के बाकी लोग भी बारिश में भागकर बाहर आ जाते हैं। लकी की हालत देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वह उनके सबसे बुरे वक्त का पहला साथी था। इसके बाद पूरा परिवार भारी मन से लकी को सम्मान के साथ जमीन में दफना देता है। कुछ दिनों बाद विलियम लकी की कब्र के पास बेहद उदास खड़ा था। तभी पीछे झाड़ियों में अचानक तेज हलचल होती है और पलक झपकते ही एक खूंखार बाघ और विलियम पर छलांग लगा देता है।
विलियम अपनी जान बचाने के लिए बाघ के सामने डट जाता है, लेकिन बाघ की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। वह अपने पैने पंजों से विलियम को बुरी तरह घायल कर देता है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। विलियम दर्द से जोर से चीखता है। उसकी आवाज सुनते ही परिवार वाले हथियार लेकर बाहर दौड़ पड़ते हैं। मॉली सबसे आगे होती है और बिना 1 सेकंड गनवाए अपनी गन उठाकर बाघ के सिर में गोली मार देती है। डॉक्टर मॉली तुरंत खून से लथपथ विलियम को खींचकर घर के अंदर लाती है। हॉस्पिटल से लाई गई मेडिकल मशीनें और दवाइयां उनके पास पहले से मौजूद थीं। मॉली तुरंत विलियम का ऑपरेशन शुरू कर देती है और कई घंटों की मेहनत के बाद उसकी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। कुछ महीनों के इलाज के बाद विलियम पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसके बाद देखते ही देखते 17 साल और गुजर जाते हैं। अब घर के सारे बच्चे जवान और बेहद फुर्तीले शिकारी बन चुके थे। विलियम के बेटे जॉय और एलेक्स जंगल में जाकर आसानी से शिकार कर लेते थे। इसी दौरान हैदर और रेफ एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। एक दिन दोनों फैसला करते हैं कि वे अकेले पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए घर से बाहर जाएंगे। परिवार वाले उन्हें खाना, हथियार और पानी देकर खुशी खुशी विदा कर देते हैं और दोनों नई दुनिया बसाने निकल पड़ते हैं। लेकिन उसी समय परिवार पर एक और खौफनाक मुसीबत आ जाती है। इतने सालों तक इंसानों के ना होने से मौसम पूरी तरह बदल चुका था। बारिश न होने के कारण शहर की सारी नदियां और तालाब सूखकर बंजर हो चुके थे। पूरे इलाके में पानी की एक एक बूंद के लिए भयंकर अकाल पड़ जाता है। परिवार परेशान हो जाता है कि अब पानी कहां से आएगा और फसलें कैसे बचेंगी। वे आसपास का पूरा इलाका छान मारते हैं, लेकिन हर जगह सिर्फ सूखी जमीन नजर आती है। तभी अचानक उनके घर के बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकती हैं। विलियम तुरंत पूरे परिवार को अलर्ट करता है और सब लोग हथियार तानकर घर के दरवाजे सील कर देते हैं। गाड़ियों से चार्ली नाम का आदमी और उसका गैंग बाहर निकलता है। चार्ली विलियम को एक जबरदस्त ऑफर देता है कि अगर विलियम उन्हें पेट्रोल दे तो वे अपनी मशीन से जमीन के नीचे से पानी निकाल सकते हैं। चार्ली के पास सच में एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन थी। विलियम को यह डील काफी अच्छी लगती है क्योंकि उसके पास जरूरत से ज्यादा पेट्रोल पड़ा था। वह तुरंत चार्ली और उसके आदमियों को अंदर बुलाकर शानदार खाना खिलाता है। अगले ही दिन चार्ली के आदमी मशीन लगाकर जमीन में गहराई तक खुदाई शुरू कर देते हैं। पानी काफी नीचे होने की वजह से काम लंबा खिंच जाता है, इसलिए चार्ली और उसके आदमी वहीं रुक जाते हैं। एक दिन विलियम और चार्ली जंगल में शिकार करने निकलते हैं। इसी दौरान चार्ली बताता है कि पानी और खाने के लिए उसने अपने ही लोगों को बेरहमी से मार दिया था और उनका सारा सामान लूट लिया था। यह सुनकर विलियम समझ जाता है कि चार्ली बेहद खतरनाक इंसान है। रात को विलियम पूरे परिवार को अलर्ट करता है और चार्ली के गैंग से सावधान रहने को कहता है, लेकिन एमा समझाती है कि काम खत्म होते ही वे लोग यहां से चले जाएंगे, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4 दिन की लगातार खुदाई के बाद अचानक मशीन से पानी का एक बहुत बड़ा फव्वारा निकल पड़ता है। इतना साफ पानी देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। विलियम अपना वादा पूरा करता है और चार्ली को उसकी गाड़ियों के लिए काफी सारा पेट्रोल दे देता है। इसके बाद विलियम साफ कह देता है कि अब उनका काम खत्म हो चुका है और उन्हें अगली सुबह यहां से निकलना होगा। चार्ली भी उसकी बात मान लेता है और जाने की तैयारी करने लगता है। उसी रात पानी मिलने की खुशी और चार्ली को विदा करने के लिए घर में शानदार पार्टी होती है। पार्टी के बाद सब गहरी नींद में सो जाते हैं, लेकिन विलियम को नींद नहीं आती क्योंकि उसे चार्ली पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तभी उसे किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत गन उठाकर दबे पांव बालकनी की तरफ जाता है। वहां साइरस पहरा दे रहा था और चार्ली एक कमरे में था। विलियम कमरे में घुसता है तो उसका खून खौल उठता है। ईवी जमीन पर पड़ी रो रही थी। ईवी बताती है कि चार्ली ने उसके साथ बहुत गलत किया है। विलियम समझ जाता है कि अगर चार्ली जिंदा रहा तो वह घर की बाकी लड़कियों को भी अपना शिकार बनाएगा। परिवार के कुछ लोग किसी इंसान को मारने से डरते हैं। तब विलियम उन्हें समझाता है कि परिवार की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। इसके बाद विलियम अपनी गन छुपाकर चार्ली को बाहर बुलाता है और मौका मिलते ही उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अगली सुबह विलियम चार्ली के सभी आदमियों को इकट्ठा करता है और रात की पूरी सच्चाई बताता है। फिर वह उन्हें ऑफर देता है कि जो भी मेहनत करेगा वह यहां आराम से रह सकता है। चार्ली के सारे आदमी खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं क्योंकि वे खुद उसके जुल्मों से परेशान थे। लेकिन चार्ली का खास दोस्त साइरस आगबूला हो जाता है और पूरे परिवार को मारने की धमकी देता है। तभी टीम का एक आदमी बताता है कि चार्ली ने उनके ग्रुप की लड़कियों के साथ भी गलत किया था और साइरस उसका साथ देता था। यह सुनते ही विलियम साइरस को घसीटकर मेन डोर से बाहर निकाल देता है। साइरस माफी मांगता है, लेकिन विलियम उसे हमेशा के लिए जंगल की तरफ खदेड़ देता है। देखते ही देखते 20 साल और गुजर जाते हैं। मौसम पूरी तरह बदल चुका था। हवा साफ हो चुकी थी और घर के सारे बच्चे अब जवान और ताकतवर बन चुके थे। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ ही दिनों बाद काम करते करते परिवार के लोग एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। आधे से ज्यादा लोग बुरी तरह बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं। उनके शरीर आग की तरह तपने लगते हैं और उन्हें भयंकर खांसी होने लगती है। डॉक्टर मॉली तुरंत अपनी मेडिकल किट निकालकर सबकी जांच शुरू करती है। जांच के बाद उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वह विलियम को बताती है कि पुराना जानलेवा वायरस म्यूटेट होकर और भी खतरनाक रूप में वापस आ चुका है। मॉली तुरंत अपनी लैब में जाती है और नया एंटीडोट बनाने के लिए केमिकल मिलाने लगती है। दूसरी तरफ परिवार के लोग बीमारों के शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते हैं
और विलियम का बेटा जॉय मौत के करीब पहुंच जाता है। तभी घर के बाहर अचानक कार के तेज ब्रेक की आवाज आती है। विलियम गन लेकर तुरंत बाहर भागता है और वहां हैदर को घायल हालत में पाता है। वह उसे उठाकर घर लाता है। हैदर फूट फूट कर रोते हुए पूरी खौफनाक कहानी बताती है। वह बताती है कि वह और रेफ नई दुनिया की खोज कर रहे थे। तभी एक सुनसान पहाड़ पर उन्हें एक अजनबी आदमी दिखाई दिया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि साइरस था, जिसे विलियम ने 20 साल पहले घर से निकाल दिया था। हैदर बताती है कि साइरस ने पीछे से हमला करके रेफ का गला काट दिया। रेफ खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर हैदर गुस्से से पागल हो गई और अपना तेज चाकू निकालकर साइरस पर टूट पड़ी। उसने उसके सीने में कई वार किए और उसे वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद हैदर ने अपने हाथों से रेफ को दफनाया और कार लेकर घर के लिए निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में कार का इंजन खराब हो गया, इसलिए उसे कई मील तक पैदल रेगिस्तान पार करके घर पहुंचना पड़ा। यह खौफनाक कहानी सुनकर पूरे परिवार में मातम छा जाता है और विलियम गुस्से से भर जाता है। तभी डॉक्टर मॉली अपनी लैब से दौड़ती हुई बाहर आती है। उसके हाथ में नए एंटीडोट की शीशियां थीं। मॉली बिना देर किए सभी बीमार लोगों को इंजेक्शन लगाने लगती है। दवा का असर तेजी से होता है और सबका तापमान नॉर्मल होने लगता है। लेकिन जॉय के शरीर पर दवा का कोई असर नहीं होता। विलियम की आंखों के सामने जॉय तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। वायरस की वजह से 3 और लोगों की भी मौत हो जाती है। यह सदमा विलियम बर्दाश्त नहीं कर पाता और पागलों की तरह चीखता हुआ एक ऊंचे पहाड़ की तरफ चला जाता है। कुछ दिनों बाद एमा उसी पहाड़ पर विलियम के पास पहुंचती है। वह उसे समझाती है कि मौत इस नई दुनिया का अटल नियम है और पुरानी दुनिया को वापस लाने की कोशिश करना हमारी सबसे बड़ी गलती है। एमा विलियम से कहती है कि हमें अपने परिवार के लिए हर हाल में लड़ना होगा और इस खूंखार नेचर के हिसाब से खुद को ढालना होगा। जो लोग हमसे दूर चले गए हैं उन्हें दिल में रखकर आगे बढ़ना होगा। यह सुनकर विलियम समझ जाता है कि पुरानी दुनिया अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उन्हें नए नियमों के साथ ही जीना होगा। वह तुरंत पहाड़ से नीचे उतरता है और पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करता है। विलियम सबको अपनी सोच बदलने के लिए कहता है और समझाता है कि अब वे पुरानी दुनिया की नकल करना पूरी तरह बंद करेंगे। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर शहर के पुराने टूटे रेडियो स्टेशन को दोबारा चालू करता है। वे भारी केबल्स लगाकर उसे फिर से काम करने लायक बना देते हैं। धीरे धीरे सभी लोग अपनी जिंदगी में खुशियां वापस लाने लगते हैं और नए गेम्स खेलते हैं। अब वे नेचर के साथ तालमेल बिठाकर अपनी नई दुनिया बसाने लगते हैं। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।